अगर कोई डिग्री होल्डर कैंडिडेट होता है जिसके पास बैचलर डिग्री होती है और मास्टर डिग्री होती है और एक ऐसा कैंडिडेट होता है जिसके पास केवल डिप्लोमा है और सरकार के द्वारा एक वैकेंसी निकाली जाती है और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल और केवल डिप्लोमा रखा जाता है। तो अगर ऐसे में कोई बैचलर डिग्री होल्डर या मास्टर डिग्री होल्डर उस जॉब के लिए अप्लाई करता है तो क्या सरकार उसको एक्सक्लूड कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सरकार उसको एक्सक्लूड कर सकती है यह कहकर कि नहीं, नहीं भाई हम तुम्हें हायर नहीं करेंगे, हमने तो सिर्फ़ डिप्लोमा वालों को हायर करेंगे, हमने तो सिर्फ़ वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए निकाली है। तो क्या यह बैचलर्स और मास्टर डिग्री होल्डर का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वॉयलेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट चर्चे में आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्लेरिफाई जवाब दिया है, जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आप देख रहे हो ई पंजीयन हेल्थ न्यूज़। तो सबसे पहले तो आपको जजमेंट का नाम बता देता हूँ, मोहम्मद फिरोज मंसूरी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। और यह जजमेंट 2026 का ऑफिशियल जजमेंट है, जिसकी डेट मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यह टोटल 31 पेज का जजमेंट है और इसकी डेट है 16 जनवरी 2026। दोस्तों लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों इस जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जजमेंट की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हायर क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखने वाली है। रिक्वायरमेंट जिस क्वालिफिकेशन की आएगी उस क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को पहले लिया जाएगा सरकार द्वारा। तो अब दोस्तों जजमेंट में आपको सीधी बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट के पास अपना हायर क्वालिफिकेशन होता है और पोस्ट एक लोअर क्वालिफिकेशन की आती है तो हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट की गारंटी नहीं होगी कि उसका यहाँ पर सिलेक्शन उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फुलफिल है। और सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वह हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को एक्सक्लूड कर सकती है, जो लोअर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट है फॉर एग्जांपल डिप्लोमा वाले हैं उनकी एंट्री दे सकती है, उनको जॉब दे सकती है। तो इसका फर्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्यों आया और उन्होंने ऐसा क्लेरिफिकेशन क्यों दिया? सबसे पहली बात हम समझते हैं कि बिहार सरकार द्वारा 2473 पोस्ट फार्मेसी के लिए निकाली गई और उसके अंदर क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ था कि पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी डिप्लोमा की है। फार्मेसी में अपने अगर डिप्लोमा करा है तो आइए फॉर्म भर सकते हैं। यहीं दूसरी तरफ एम फार्मा, बी फार्मा और फार्मा बैचलर्स, मास्टर ऑफ फार्मा वाले कैंडिडेट ने अप्लाई करा, लेकिन सरकार ने उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, यह बोलते हुए कि हमने पोस्ट केवल डिप्लोमा वालों के लिए निकाली है। अब बी फार्मा वाले, एम फार्मा वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यह तथ्य रखते हुए कि आर्बिट्रेरी फैसला है सरकार का और हमें एक्सक्लूड क्यों कर दिया गया। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का यह वॉयलेशन है और हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट है, जो यह सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तथ्य रखे सर कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट बोलिए कि हमारे को एक्सक्लूड करा जाए और हमें भी बाहर नहीं निकाला जाए, हमें भी नौकरी दी जाए। तो इस केस में बिहार सरकार ने अपने तथ्य रखते हुए जज साहब को कहा कि जज साहब कानून के अंदर रूल्स बना रखे हैं और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा वो रूल्स दोस्तों। जो ये नोटिफिकेशन में जो रूल्स दिए हुए थे वो रूल्स ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें जो क्राइटेरिया रखा हुआ है सरकार के द्वारा, रूल्स बना रखे हैं। रूल्स नंबर 6 है, यानी 6 नंबर जो रूल्स है उसमें क्लियर बताया गया है कि फार्मेसी के लिए आपको अगर हायर होना है तो आपके पास एलिजिबिलिटी डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा जो व्यक्ति करता है, डिप्लोमा कैंडिडेट करता है, वह 500 घंटे का अपना एक तरीके से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग उसको मिलती है और डायरेक्ट पेशेंट की हैंडलिंग एक्सपीरियंस उसके पास आता है। और एज टू कंपेयर टू द बी फार्मा और एम फार्मा के अंदर उसके पास 150 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है और ज्यादातर अपना इंडस्ट्री ट्रेनिंग ऑपरेशन अपना रखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हाईकोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि अगर हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को सरकार नहीं रखना चाहती तो नहीं रखेगी, उसके लिए आप सरकार को किसी प्रकार से वोलेट नहीं कर सकते या किसी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकते। तो दोस्तों एम फार्मा बी फार्मा वाले लोग किसी प्रकार से साबित नहीं कर पाए कि वोलेशन हुआ है, जो पॉइंट नंबर 14 और 16 के अंदर
होना था। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इंडिया जजमेंट है जिसमें हायर क्वालिफिकेशन को कोई महत्व नहीं दिया गया है। दोस्तों ये जजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो इस वजह से थोड़ा-सा वीडियो के अंदर जो अपने वीडियो बनाने का कंसिस्टेंसी होती है, वो थोड़ी ब्रेक होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।